Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Uwais Sadiq and I'm your class 11 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है विदाउट एक्सपेंशन वेरीफाई दैट पार्ट 1 इज determinant of alpha beta plus gamma 1 beta gamma plus alpha 1 gamma alpha plus beta 1 is equal to 0। अब हमने यहाँ पे ये प्रूव करना है कि ये जो 3/3 मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है और ये हमने प्रूव करना है विदाउट एक्सपेंशन। तो यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। अब करते हैं इसका सोल्यूशन। हम कंसिडर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस गैमा 1 बीटा गैमा प्लस अल्फा 1 गैमा अल्फा प्लस बीटा 1 और इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। अब हम यहाँ पे सबसे पहले ये करेंगे, कॉलम 1 में कॉलम 2 को ऐड करेंगे। देन हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा बीटा प्लस गैमा प्लस अल्फा गैमा प्लस अल्फा प्लस बीटा। कॉलम 2 एंड कॉलम 3 एज इट इज़ आ जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा बीटा प्लस गैमा गैमा प्लस अल्फा अल्फा प्लस बीटा और कॉलम 3 है 1 1 1। यहाँ पे हमने कॉलम 1 में कॉलम 2 को ऐड किया है। अब हम कॉलम 1 में से अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा को कॉमन लेंगे। देन हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ पहले कॉलम में आ जाएगा 1 1 1, दूसरे कॉलम में आ जाएगा बीटा प्लस गैमा गैमा प्लस अल्फा अल्फा प्लस बीटा और तीसरा कॉलम आ जाएगा 1 1 1। और यहाँ पे हमने अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा को कॉलम 1 में से कॉमन लिया। तो यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा कॉमन फ्रॉम C1। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास कॉलम 1 और कॉलम 3 सेम है। अगर एक मैट्रिक्स में 2 रोज या फिर 2 कॉलम्स सेम हो तो उनका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है। देन ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 0 के साथ। और 0 के साथ जब कोई भी टर्म मल्टीप्लाई होती है तो वापस हमारे पास 0 ही आ जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। Hence, determinant of alpha beta plus gamma 1 beta gamma plus alpha 1 gamma alpha plus beta 1 is equal to 0। पार्ट 2 है determinant of 1 2 3x 2 3 6x 3 5 9x is equal to 0। अब करते हैं इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले कंसीडर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3x 2 3 6x 3 5 9x। अब यहाँ पे हम सबसे पहले जो कॉलम 3 है उसमें से 3x को कॉमन लेंगे। देन हमारे पास आ जाएगा 3x इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 1 2 3 2 3 5 3। यहाँ पे आ जाएगा टेकिंग 3x कॉमन फ्रॉम C3। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल। This means that the determinant of this matrix is 0। तो हमारे पास आ जाएगा 3x
इंटू 0। यहाँ पे आ जाएगा C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। 3x into 0 is equal to 0 and this is equal to right hand side. Hence determinant of 1, 2, 3x, 2, 3, 6x, 3, 5, 9x is equal to 0. Part 3 है determinant of 1 a square a over bc, 1 b square b over ca, 1 c square c over ab is equal to 0. अब यहाँ पे भी हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 a square a over bc, 1 b square b over ca, 1 c square c over ab और इस पे अप्लाई कर देंगे डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले ये करते हैं कि a b c से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। देन हमारे पास आ जाएगा a b c ओवर a b c और साथ आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 1 a square a over bc, 1 b square b over ca, 1 c square c over ab। यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय a b c। नेक्स्ट हम ये करेंगे, ये जो न्यूमरेटर में ए बी सी लिखा हुआ है इसको इस डिटर्मिनेंट के अंदर ले जाएंगे और कॉलम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देन हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर ए बी सी और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 ए स्क्वायर ए बी सी इंटू ए ओवर बी सी, 1 बी स्क्वायर ए बी सी इंटू बी ओवर सी ए, 1 सी स्क्वायर ए बी सी इंटू सी ओवर ए बी इसके डिटर्मिनेंट के साथ। यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई C3 बाय ए बी सी। अब यहाँ पे ये जो कॉलम 3 है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। B से B कैंसिल आउट हो जाएगा, C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, देन C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, A से A कैंसिल आउट हो जाएगा एंड AB से AB कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर ABC इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 A स्क्वायर A इंटू A इज A स्क्वायर, 1 B स्क्वायर B स्क्वायर, 1 C स्क्वायर C स्क्वायर। अब यहाँ पे देखा जा सकता है कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल। दिस मीन्स दैट द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 0। तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर ए बी सी इंटू 0 बिकॉज C2 and C3 are identical. 1 over ABC into 0 is equal to 0. Hence, determinant of 1 A square A over BC, 1 B square B over CA, 1 C square C over AB is equal to 0. Part 4 is determinant of A minus B, B minus C, C minus A, B minus C, C minus A minus B, C minus A minus B, B minus C is equal to 0. इसका करते हैं सोल्यूशन।
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a, b माइनस सी, c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b माइनस c। अब हम सबसे पहले यहाँ पे कॉलम 1 में कॉलम 2 एंड कॉलम 3 को ऐड करेंगे। कॉलम 1 में पहली एंट्री आ जाएगी a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस a। कॉलम 2 की सेकंड एंट्री हो जाएगी b माइनस सी प्लस c माइनस a प्लस a माइनस b। और थर्ड एंट्री होगी c माइनस a प्लस a माइनस b प्लस b माइनस c। कॉलम 2 एंड कॉलम 3 को एज इट इज लिख देंगे। कॉलम 2 में हमारे पास आ जाएगा b माइनस सी, c माइनस a माइनस b। और कॉलम 3 में आ जाएगा c माइनस a माइनस b माइनस c। यहाँ पे हमने कॉलम 1 में कॉलम 2 एंड कॉलम 3 को ऐड किया है। अब हम कॉलम 1 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। कॉलम 1 की ये जो पहली एंट्री है इसमें देखा जा सकता है a से माइनस a कैंसल आउट हो जाएगा, b से माइनस b कैंसल आउट होगा और c से माइनस c कैंसल आउट हो जाएगा। तो कॉलम 1 की पहली एंट्री आ जाएगी 0। अब हम कॉलम 1 की दूसरी एंट्री को सिंप्लीफाई करते हैं। b कैंसल आउट हो जाएगा माइनस b से, a माइनस a से कैंसल आउट हो जाएगा, c माइनस c से कैंसल आउट हो जाएगा। तो कॉलम 1 की दूसरी एंट्री आ जाएगी 0। इसी तरह कॉलम 1 की तीसरी एंट्री को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो c माइनस c से कैंसल आउट होगा, a माइनस a से कैंसल आउट होगा और b माइनस b से कैंसल आउट हो जाएगा। तो कॉलम 1 की तीसरी एंट्री आ जाएगी 0। कॉलम 2 एंड कॉलम 3 को एज इट इज लिख देते हैं। तो यहाँ पे कॉलम 2 आ जाएगा b माइनस सी, c माइनस a माइनस b। और कॉलम 3 आ जाएगा c माइनस a माइनस b माइनस c। जब भी किसी मैट्रिक्स की एक रो या फिर एक कॉलम 0 के इक्वल हो तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आता है। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है इसमें देखा जा सकता है फर्स्ट कॉलम 0 के इक्वल है तो इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0 बिकॉज ऑल एंट्रीज ऑफ C1 are 0. Hence, determinant of a minus b, b minus c, c minus a, b minus c, c minus a minus b, c minus a minus b minus c is equal to 0. Part 5 is determinant of BC, CA, AB, 1 over A, 1 over B, 1 over C, ABC is equal to 0. इसका करते हैं सॉल्यूशन। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ BC, CA, AB, 1 over A, 1 over B, 1 over C, A, B, C। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे A, B, C के साथ। तो हमारे पास आ जाएगा A, B, C ओवर A, B, C इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B, C, C, A, A, B, 1 over A, 1 over B, 1 over C, A, B, C। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है ए बी सी के साथ। मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय ए बी सी। अब यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर में ए बी सी है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रो 2 के साथ।
देन हमारे पास आ जाएगा 1/ABC इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ BC CA AB 1/A इंटू ABC 1/B इंटू ABC 1/C इंटू ABC और थर्ड रो आ जाएगी ABC मल्टीप्लाई ABC बाय R2। अब यहाँ पे जो सेकंड रो है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। A से A कैंसिल आउट होगा, B से B कैंसिल आउट हो जाएगा और C से C कैंसिल आउट हो जाएगा। देन हमारे पास आ जाएगा 1/ABC इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ BC CA AB और सेकंड रो आ जाएगी BC CA AB ABC। अब यहाँ पे नोटिस किया जा सकता है हमारे पास R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल। दिस मीन्स दैट द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 0। हमारे पास आ जाएगा 1/ABC इंटू 0। R1 and R2 are identical. 1/ABC into 0 is equal to 0. Hence, determinant of BC CA AB 1/A 1/B 1/C ABC is equal to 0। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट किया है और हमने क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 टू पार्ट 5 सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट 6 है वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।